रही है, कुत्ता ऐसी में क्यों सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो कलयुग में कछु कम पाप नहीं हो रहे। अबे जी कथा भागवत श्रोता वक्ता दिखाई तो दे, एक समय तो ऐसा आएगा जब न कथा भागवत दिखाई दिए न श्रोता वक्ता दिखाई दिए। एक महाराज अभी इंसान जो है वो जानवरों का पशु पक्षियों का मांस खा रहा है और आने वाला कलयुग इतना भयानक है कि इंसान इंसान का मांस खाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए महाराज इस कलयुग में दोबारा न आना पड़े तो भगवान का भजन करते चलो और कलयुग के भवसागर से पार होते चलो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ऐसे ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं ये श्री हरिगंगा के किनारे विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सूरवंश की कथा सुनाई जिसमें रामचंद्र का अवतार हुआ। अब दादा हमने शायद पहले दिन ही बताया था कि कथा तो अथा है, देखो सारी 7 दिन क्या 7 जिंदगी भी निकाल दोगे ना तो भी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अब राम कथा रख लो तो महाराज उसमें ही सारी जिंदगी बीत जाएगी, राम कथा पूरी नहीं हुई है। कृष्ण कथा रख लो सारी जिंदगी बीत जाए वो भी पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है उसी प्रकार से कथा की भी गहराई को नहीं मापा जा सकता है। समुद्र में जितना घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। ऐसे ही भागवत है, इसमें भी जितना घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। और रामायण का जो प्रसंग है ये भागवत जी में बड़े संक्षेप में आया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक बहुत मार्मिक कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कौन सी कथा। परीक्षित जी बोले हम सुनना चाहते हैं वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे। उन श्री कृष्ण ने मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके महाभारत का युद्ध जितवाया, कंस जैसे पापी का उद्धार किया। आप उन श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरित्र का हमें वर्णन करा दीजिए। कौन थे वो श्री कृष्ण, कैसे इस धरा पर आए, कैसे उन्होंने अपनी लीलाएं की, कृपया ये कथा हमें सुनाइए। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज बोले चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। सबसे पहले ये जानो कि चंद्रवंश प्रारंभ कहां से हुआ। तो दादा भागवत जी में प्रमाण मिला है कि सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। बड़े ध्यान से सुनना। और चंद्रमा के पुत्र हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन महाराज पुरुरवा के वंश में हुए 6 बालक जिनके नाम पड़े आयु, सतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। इसी चंद्र वंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम गाधी पड़ा। गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। इन विश्वामित्र के घर में हुए 100 बालक। इसी चंद्र वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। इन नहुस महाराज के घर में 6 बालक हुए जिनके नाम पड़े यति, याति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। 6 बालक हुए महाराज नहुस के। नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति। इन याति का विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक महाराज यदु और एक तुर्वसु। इन देवयानी के गर्भ से जब 2 बालकों ने जन्म लिया तो सबसे बड़े थे याति के लड़का जिनका नाम था यदु। तो यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में परीक्षित जी महाराज यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में महाराज श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। तब भगवान इस धरा पर आए तो भगवान आगे चल के यदुवंशी कहलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए परमदेव महाराज की। तो महाराज इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम आहुक पड़ा। और इन आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पे। इन आहुक महाराज के घर में 2 बालक हुए जिनमें महाराज बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। जब आहुक महाराज मथुरा के राजा है तो धीरे धीरे समय बीता और आहुक महाराज के ऊपर जब बुढ़ापा आया
तो आहुक महाराज ने सोचा कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है तो हमें अब राजपाट छोड़ देना चाहिए और वन में जाकर के हमें भजन करना चाहिए। सुन रही है, गर्मी लग रही है? सुन रही है पति महाराज? परीक्षित जी तो सुनता ही नहीं, भजन कौन सी राम धुन में रहा था, उनकी तो धुन ही नहीं पता चलते। हाँ, अब एक होए का बेचारे केवरन वाले ने और उन्हें जंग दो बना। हाँ, एम बेचारे पतरे पतरे से दिखाई, अब तो बना ही नहीं दिखाएंगे। परीक्षित जी महाराज तुम ये बैठो आज सामने, तुम भैया चालू करके तुम लोग हट जाओ करो, साइड में हो जाओ करो, तुम सब कैमरा में कैद करें ले जाइए। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज ने क्या सोचा कि अब मेरे ऊपर है बुढ़ापा तो हमें अब घर परिवार छोड़ देना चाहिए और वन में जाके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, पहले के राजा महाराजा जब बूढ़े हो जाते करे तो वे अपना राज्यपाट अपने बच्चन को दे देते करे और बुढ़ापे में वन में जाके भजन करते करे। और आजकल लोगन के ऊपर बुढ़ापो आ जाए और कहू तो कह दो भजन कर ले तो दम से निकल जा। और आजकल तो लोगन के ऊपर परीक्षित जी बुढ़ापो आता ही नहीं है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली कि महाराज आजकल बूढ़ो आदमी 25 साल को लगन लगा। हाँ, अब सर के बाल सफेद हो जाए और बढ़िया डाई लिया, डाई कर लियो, चकाचक नए बन जा। वैसे परीक्षित जी हमें डाई करे तो तुम नजर आए रहे। परीक्षित जी का धाम करे हैं। हाँ, तो देखो एक कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि आजकल लोगों के ऊपर बुढ़ापा नहीं आ, कैसे